ओए होए 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 होए। इसको हम बंद करें, गाड़ी बंद होगी जी। किराया नंबर डिस्प्ले नहीं है, इसको हम फाइन करते हैं। कितना किराया देता जी? ये देखे ना, ये 1600 है, इनको फाइन करना है। मुसाफिरों से ज्यादा किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, भारी जुर्माने कर दिए। सर मैं जानना चाहूंगा कि 18 गाड़ियां ही बंद कर दी आप लोगों ने। अच्छा, उसमें सबमिशन ये है कि जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोलियम की प्राइसेस जो कम हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इंस्ट्रक्शन पास ऑन की थी कि ऐसी तमाम तर गाड़ियाँ या ऐसे तमाम तर ट्रांसपोर्टर जो कि इस पर इंप्लीमेंट नहीं करा रहे, उनके खिलाफ सख्त तदबीर कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लाहौर में 6 स्क्वाड तश्कील दिए थे जो कि मेन एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर ड्यूटी के प्राइस अंजाम दे रहे हैं, जिनका मकसद यही है कि किराएनामे पर अमल दरामद कराया जाए, जो 5% रिडक्शन है उसको इंश्योर किया जाए। तो इस सिलसिले में हमने 18 गाड़ियाँ बंद की थी। अच्छा, कई बार होता है कि कुछ ड्राइवर हजरात ऐसे होते हैं, वो अपना खर्चा वगैरह निकालने के लिए सवारियां बिठा लेते हैं लेकिन उनको टिकटें नहीं देते। ऐसा भी उनको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ है? देखें, हमारे मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक कोई भी गाड़ी जब चल रही होती है रोड पे और अगर पब्लिक सर्विस व्हीकल है तो आपने पैसेंजर को टिकट लाजमी देना है। ये भी एक वायलेशन है। अगर नहीं देते तो इसमें उसकी या तो मैलाफाइड इंटेंशन होती है या वो जानबूझ के नहीं दे रहे होते ताकि मालिक को हिसाब ना दिया जा सके। कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जिन पर फाइन किया जाता है और गाड़ियां बंद की जाती हैं? अच्छा, सबमिशन ये है कि हमारे मोटर व्हीकल जो मेन हमारे जो सेक्शंस है ना जिसके तहत हम कार्रवाई करें, वो 40 सेक्शन है, ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाड़ी की फिटनेस होना, रूट परमिट होना, ड्राइविंग लाइसेंस होना, किरायानामा का वीज़ा होना, गाड़ी का धुआं ना देना। जी गाड़ी छोड़ रही है, ये देखिए जरा दिखाएं जी। आप ये देखिए, ये माहौल सही करेगा खराब करेगा? देखिए, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो उसको ख़राब कर रहा है। तो ऐसी तमाम तर गाड़ियाँ, इनके खिलाफ हम तादीबी कार्रवाई अमल में लाते भी रहते हैं और लेंगे भी, अदरवाइज़ ये हमारे माहौल को पोल्यूट करेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स हम देखते हैं जी। जरा 2 मिनट नीचे आएगी, पार्क कर लें जी गाड़ी, उसके बाद चेक करते हैं। सवारियाँ यहाँ खुश हो रही हैं, ड्राइवर साहब आ गए हैं नीचे पार्क करके। 3 गलतियाँ हो गई। इसमें सबमिशन है, कोई मसला नहीं। इनके बकौल इनके कागज़ हैं, मौके पे मौजूद नहीं, अभी हम चेक कर लेते हैं। हमारी जो ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब ने ऐप बनवाई है, व्हीकल इंस्पेक्शन चलानी है, उसी टाइम इनका सारा रिकॉर्ड आ जाए। ये तो माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है, ये एक क्लिक पे आपको पता चल जाता है कि कागजात हैं। तो ये गाड़ी का नंबर यहीं से हम चेक करके अभी आपके सामने ऑनलाइन डाटा फैच कर लेते हैं। आपका लाइसेंस घर पे पड़ा है। लाइसेंस भी नहीं है, 4 कानून तोड़ दिए। अच्छा, मैं आपको तोड़ा नहीं है सर, वैसे ही घर पे रह गया है। गाड़ी रोड पे जब चलेगी तो ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है कि नहीं? आपने 50 बंदा बिठाया सर, वो जरूरी है। मैं घर पे गया था, फौतगी हुई थी, उधर से आ रहा हूँ। आप सच बोल दें, मैं आपको रियायत करवा दूंगा जितनी मेरे से हो सके। सच बोल बात है सर, बंदा ना मारे कम से कम। आप देखें, बात है सर, फौतगी हुई थी, मैं कहूँ गया। अगर आपकी गाड़ी के कागज़ ना हो तो हम बंद कर दें? सर कागज हैं, आप कह रहे कागज़ हैं। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? 9442 LES 11 9442। ये देखिए, LES 42 है इनकी गाड़ी का। ना इनके पास फिटनेस है ना रूट है। इन्होंने व्हीकल फिटनेस जो है वो लास्ट ली है 25 अप्रैल 2018, 8वां साल है, ठीक है। और रूट परमिट इन्होंने 28 फरवरी 2021 तक था। RTA कसूर से इन्होंने लिया था। आपके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? आपके कहने पे हमने चेक भी कर लिए। अब तो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है सर। देखिए, 8 साल से अपने गवर्नमेंट के पैसे भी नहीं दिए। वो कह रहे हैं फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से आपके पास? चलें फिर, आप रोड पे क्या लेने हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट से नहीं है? इसको हम बंद करें। गाड़ी बंद होगी जी। फाइन कितना होगा? सबसे पहले तो इसने गवर्नमेंट के ड्यूज भी देने हैं ना, वो ड्यूज पे करेगा तो फाइन होगा। तो उसका 25-30 हज़ार रुपये जुर्माना बनता है। सर कितना फाइन हो गया जी? नहीं, ये गाड़ी इनकी पाउंड कर दी उन्होंने। कैमरे में देखिए, ये 4 वजूहात हैं जिसकी बिना पर इनकी गाड़ी को बंद किया जाएगा और जो वाजिबात हैं ये वो अदा करेंगे। अदा करने के बाद फिर जो जुर्माना होगा वो दिया जाएगा। ये दूसरी गाड़ी रोकी है, ये गाड़ी कहाँ की है? कागजात वगैरह सर को चेक करवाएं। सर ये ड्राइवर साहब है, रूट परमिट? जी सर, बिल्कुल क्लियर है, हर चीज पूरी है जी सर। गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ती? धुआं हल्का जा मार दी। कागजात तो आगे हैं। अच्छा, इनके पास फिटनेस वैलिड है और फिटनेस अगर देखिए, ये हमारा रीटेस्ट 1 लिखा है। इसका मतलब ये पहली दफ़ा जब गाड़ी गई थी तो ये फेल हो गई थी। फिर 14 दिन का इनको टाइम मिला। 14 दिन के बाद इन्होंने गाड़ी के अपने काम ठीक करवाए। उसके बाद ये दोबारा जब टेस्ट हुई तो पास हो गई। ये बेसिकली हमारी विक्स का जो है ना सर्टिफिकेट है इनका, जो कि 29 सितंबर 2025 तक वैलिड है। तो स्लिप वगैरह स्लिप दे सर, कोई शायद नहीं मिली है, क्वेटा का बना हुआ है ना सर, बेटा का। सुन लेना, पंजाब का रूट की तरह है।
इसका और नहीं कागजात ही सारे शुरू से जब फ्रेम ये अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम सलारवाइन मुल्तान के साथ कस्बा है उधर से आ रहे हैं। बलूचिस्तान का कह रहे हैं। नहीं रूट की सर मुल्तान किधर है, बलोचिस्तान किधर? नहीं वो माल करते हैं पांडे जी आप तो। इसका भी डाटा फैच कर लेते हैं आपके सामने। ओए होए 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 होए। सर कह रहे थे कि धुआं थोड़ा छोड़ रही है, ये थोड़ा। अच्छा अब ये देखें ना, ये रूट परमिट इनका कब का नहीं है, रूट परमिट इनका नहीं है, ठीक है। मॉडल डाल के देखें। नहीं सर मॉडल नहीं लिखा, मॉडल के कोटा डाल के देख। अच्छा इनकी सहूलत के लिए हम दोबारा चेक कर लेते हैं, कोटा डाल के शायद हो। कोटा डाल के देखो कहाँ का, बलूचिस्तान का आपने बताया। इसका रूट परमिट नहीं है, इसलिए कह रहा हूं आप रूट परमिट भी नहीं है। माहौल के लिए आप जो आलूदा कर रहे हैं माहौल को, वो भी आपने देख लिया है। क्या इस वजह से जुर्माना बनता है? बाकी सारी चीजें अलग है, बनता है कि नहीं? बिल्कुल सर कितना बनता है? बस ये अफसरान की रिस्पेक्ट अगर कर दें भारी भी कर सकते हैं। आप माहौल का नहीं सोच रहे, सोसाइटी का नहीं सोच रहे, तो अफसरान से किरायानामा डिस्प्ले किए। किरायानामा था सर लेकिन वो खत्म भी नहीं लगा हुआ। मुसाफिर बैठे हैं, ये देहात से आ रही है। इनमें से किसी से भी पूछ लें कि इस गाड़ी में किसी मुसाफिर के साथ ज्यादती हो, किसी का 1000 बनता है वो कहता है कि 800 ले लो यार, ये मेरी तरफ से जुर्माना होगा सर? हाँ जी इनको कर या बंद की जाएगी? नहीं अगर डॉक्यूमेंट नहीं है बंद तो होना चाहिए इसको। डॉक्यूमेंट है नहीं, डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, सिर्फ रूट जो है ना वो सर बन नहीं रही है। अच्छा रूट परमिट नहीं है इनके पास, और सेकंड रूट परमिट नहीं है, किरायानामा डिस्प्ले नहीं है, बाकी इन्होंने मुझे लाइसेंस वगैरह नहीं अभी दिखाया। सर ये आप भी चेक कर सकते हैं। गाड़ी को आप प्रॉपर्ली मेंटेन भी नहीं कर रहे हैं। अल्लाह दत्ता साहब कसूर के आप रहने वाले हैं सर। इसको हम फाइन करते हैं। फाइन आ जाए जी, फाइन होगा जी। किरायानामा 16/7 का है, ठीक है जी। अच्छा 16/7 पे डीजल की प्राइस थी 285 रुपये, ठीक है। ठीक है। अच्छा उसके बावजूद इन्होंने कराया जो है वो अब नया डिस्प्ले भी नहीं किया हुआ, सही है। और मजीद ये कि नया आप डीजल हो गया 273 रुपये, वो भी नहीं मेंशन किया, वो भी नहीं मेंशन किया। और किरायानामा इनका एक तो पड़ा भी नहीं जा रहा। सही है। ठीक है। ये गाड़ी कहाँ से आ रही है? अरुणाबाद से। किराया हमारा 1600 रुपये जी। ये 16/7 का है, ठीक है। 16/8 का किरायानामा आपका किधर है? हम सवारी से कम लेते, बिल्कुल देती नहीं सवारी किराया। आपने कितना बोला, कितना किराया लेते हैं आप? 1600 रुपये किराया जी। इसका मतलब आप 1500 रुपये ले रहे हैं? 1500 में 1400 1300 1200 जैसा। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कोई टिकट वगैरह दिया गया आपको? टिकट के बगैर आ गया? टिकट नहीं लिया? मोलावार से बैठे हैं हम तो। मोलनवाल से? रास्ते से भी बिठा रहे स्टॉप टू स्टॉप तो गाड़ी नहीं आपकी। आप कहाँ से आए? अरुणाबाद से। आपके पास टिकट है? माँ जी आप लोग भी अरुणाबाद से आ रहे हैं? मैं बेटा फोटाबाद से आई हूं तो मैं ते हुण इत्थों आन के ते सोच छड़ी। कितना किराया दिता जी? मैं पुत्तर दिता ही उन्होंने तरला मारे ही तो मैं दवाई देल वाली लैन चली 1200 रुपए। 1200 रुपया सर, रियायत तो वैसे ये सुनने में आ रही है। ये देखे ना, ये 1600 है। ठीक है। नहीं ये अच्छा एक चीज़ तो है। अर्ज करता हूँ, आपने इनसे 2400 लिया, इससे 1600 क्यों लिया? इसका क्या कसूर है? इसका क्या कसूर है? इससे 1600 क्यों लिया? ये कहाँ से हैं? ये कहाँ से हैं? आपकी स्टॉप टू स्टॉप गाड़ी है। स्टॉप टू स्टॉप आप गाड़ी नहीं चला सकते। आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आना होता है। ये बिल्कुल गिल्टी। इनको चलान कर दिया हुआ है, उसको इनको फाइन करना है। कितना जुर्माना होगा सर इनको? इनको फाइन मिनिमम जो है वो डिपेंड ऑन ऑफेंस। अगर एक ऑफेंस है तो 5000, ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा होगा। वो ये इनके पास है जी। ये रूट परमिट भी साथ चेक किया जाता है जी? रूट परमिट ये जनरल बस स्टैंड लाहौर से जनरल बस स्टैंड सादकाबाद का है, और ये सादकाबाद की गाड़ी जा रही है, ठीक है। इनका रूट परमिट ठीक है। अच्छा इनके आगे ही फिटनेस सर्टिफिकेट, ये फिटनेस सर्टिफिकेट इनका है जी 6 फरवरी 2026 तक वैलिड है। ये हमारा व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम है, जहाँ पे बेसिकली लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ 9 टेस्ट होते हैं। उसके बाद इंश्योर किया जाता है गाड़ी क्या रोड पर चलने के काबिल है कि नहीं है। अगर वो चलने के काबिल है तो फिर उसको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अब हम इनका फेयर चेक कर लेते हैं। आप ज़रा जो पैसेंजर हैं उनसे हम कंफर्म कर लिया जाए। बिल्कुल। गाड़ी के अंदर आ गए हैं जी। फिजिकल टिकट है आपके पास? दिखाइएगा। अच्छा ये इनका किराया यहाँ पे डिस्प्ले भी अगर आप देखें, ये जो भी टिकट्स इनको मिलती है ना, इस पर हमने अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट नंबर्स मेंशन किए हुए हैं। ये टिकट इनके पास फिजिकल है, इसका इनका इशू नहीं है। लेकिन जो किराया लिखा गया वो किराया मेरे ख्याल से ज़्यादा है। यही ले रहे हैं ये। कितना ले रहे हैं? अच्छा ये बिजनेस है, ये बेस फेयर जो है ये 41-20 है, ठीक है।
तो वो भी मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता? चलें जी आगे जा भी कंफर्म करते हैं कि क्या किराया जो चिस्पा किया गया वही है या कोई अलग है। ये ठीक है किराया, इसके ऊपर ना नंबर लिखा हुआ है। ये नहीं कि आज आपको कभी भी आप सफ़र कर रहे हो ना तो 107 नंबर पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना तो आप उस पर कॉल करेंगे, फ्री कॉल है, 3 घंटे के अंदर अंदर हमने उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई इशू है फेयर के हवाले से, किराए के हवाले से? 3060 रुपये किराया है, उतना ही लिया गया या किसी से ज़्यादा भी लिया गया? कोई टिकट ऐसी, क्यों बसेस वाले करते ही हैं कि टिकट के अलावा भी बिठा लेते हैं। बिल्कुल, तो है किसी को अगर कोई मसला तो आप बता सकते हैं, अभी रिजॉल्व हो सकता है आपका। यहाँ लेट पहुँचे आप लोग? अब 5-10 मिनट रश की वजह से हो जाता है सर। हाँ, रश की वजह से हो जाते हैं 5-10 मिनट आगे जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि कुछ ज़्यादा लेट होगी। आप टाइम देख लें जी। हाँ, वोचर थोड़ा लेट मिलता है हमें, ये देखें ना, ये वोचर, हाँ जी, ये वोचर मिलता है हमें, ये थोड़ा लेट आ जाता है। ये हाँ जी, ये हमें 5-5:15 बजे मिल जाता है, लेकिन 20-25 पे मिला है, 5-10 मिनट का आगा पीछा हो जाता है। अच्छा, ये बिजनेस क्लास की क्या सहूलियात ऐसी होती हैं? सहूलियत बस ये 2x1 सीटें बड़ी हैं और इनका वो ये बॉक्स भी अलहदा होते हैं, इनको ज़्यादा मकसद है प्रोटोकॉल। खाना टेस्टी होता है? खाना नहीं, खाना कंपनी कराची टाइम को देती है, साथ का वार टाइम को नहीं देती जी। ये कितने घंटे का सफ़र बनता है? 8.5 घंटे का जाना जी, 8.5। फाइन वगैरह करते हैं? सख्ती है? फाइन करते हैं, अगर कोई मसले को कोई कागजी कार्रवाई में या हम में तो हो जाता है।